चलिए निकालिए आप लोग सभी लोग बुक। कहाँ तक पढ़ाई हो गया है आप लोग का? पर मैं बता रहे हैं, निकालिए सब बुक निकालिए अपना अपना सभी लोग। लो बुक लो। लाओ ना, हम निकाल देंगे। तो हम लोग पढ़ लिए थे पेज नंबर 146 बीटीसी बुक है। आप लोग सभी बीटीसी बुक देखिए। 7.2 पढ़ लिए हैं। अब 7.3 पर में लिखिए जो पेज नंबर 147 पर है। पेज नंबर 147 पर है। पर में 7.3 पर में 7.3 है। उतारिए सभी आप लोग उतारिए। लिखा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यही सिद्ध करके लाना है। अब इसमें क्या सिद्ध करके लाना है? भुजा बराबर सिद्ध करना है। क्या करना है? भुजा। तो देखिए लिखा है प्रमेय में किसी त्रिभुज के। तो चलिए हम लोग पहले हम त्रिभुज बनाए। ये त्रिभुज हो गया। इसके क्या है? बराबर ये कोण है ABC। ये क्या है? ये और ये बराबर कोण है। बराबर कोण है तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ये सिद्ध करके लाना है हमें। क्या सिद्ध करना है? कि बराबर कोण है ना, तो बराबर कोण के सामने की जो भुजा होगा क्या वो आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध करके लाना है। तो चलिए देखिए आप लोग, ABC क्या है? त्रिभुज है। दिया में क्या लिखेंगे? दिया में दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कोण C है। क्या है? कोण B और कोण C आपस में बराबर है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AB जो है क्या AC के बराबर है, ये सिद्ध करना है। AB बराबर AC, ये सिद्ध करके लाना है। ये तभी संभव होगा जब इसमें त्रिभुज बनेगा। दो त्रिभुज बन जाता। इस आकृति देख रहे हैं ना, इस आकृति में दो त्रिभुज बन जाता तो हम कहा जाते हैं दोनों त्रिभुज को सर्वांतम करके कर देंगे तो भुजा क्या हो जाएगी आपस में बराबर। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज एक ही नजर आ रहा है। आ रहा है ना? एक ही नजर। इसमें त्रिभुज को नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? रचना कर लेंगे इस तरह से। ये कोण संधिभाजक है। ये कोण और ये कोण 1 और कोण 2 क्या है? आपस में बराबर है। बराबर है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे, रचना न किए हैं अपने से, ये अपने से न काम किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? कोण A
का समद्विभाजित समद्विभाजित रेखा एडी खींचा। समद्विभाजित रेखा क्या किया है? एडी खींचा। कोण ए का समद्विभाजित रेखा एडी खींचे हैं। तो जब एडी खींचे हैं तो अगर हम इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर हो जाएगी। समझ में आया? तो चलो सबसे पहले हम ये सोचे, ये त्रिभुज जो ये त्रिभुज दिया है छोटा है त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो कैसे, इस पर पहले हम विचार करेंगे। देख रहे हैं ये जो कोण है, इस कोण के क्या है? कोण 1 जो है कोण 2 बराबर है रचना से एक भुजा एडी जो है दोनों में शामिल, इसलिए एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो जाए। इस सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध करने से पहले इसमें देखना चाहिए क्या क्या दिया है। जो जो दिया है उसे लिख दो, दिखा दो, वही सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले हम इस आकृति में हम देख रहे हैं कि कौन, ये भुजा तो बराबर है नहीं, ये भी भुजा बराबर तो है नहीं है। तब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं बी जो कोण सी है ये आपस में पहले से ही बराबर है, और ये कोण 1 कोण 2 है जो ये रचना से बराबर हो गया है। जो कोण तो मिल गया किसी तरह से, एक भुजा की जरूरत है। तो अब बताओ ये भुजा कभी होगा नहीं तो इस पर हम कभी सोचेंगे ही नहीं, ये भुजा तो होगा नहीं तो इस पर सोचेंगे। तो बचा कौन हमारा भुजा? एडी बचा। तो एडी देख रहे हैं इस त्रिभुज का भी भुजा है और दूसरे त्रिभुज का भी भुजा, दोनों में शामिल हो गया। तो इसीलिए ये त्रिभुज एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। बस यहाँ पर वही लिख देना है। प्रमाण में लिखेंगे क्या? त्रिभुज, पहले हम इस त्रिभुज को लिख रहे हैं ए बी डी। देखो ए बी डी, समझ में आ रहा है सभी को? बोलिए शाखा में क्या लिखेंगे? अब कौन सा त्रिभुज लिखेंगे? बोलो ए सी डी। चलिए पहले कोण 1 लिखते हैं। कोण 1 बराबर किसके है? कोण ये क्यों हुआ है? तो लिख देना यहाँ, ये किससे किए हैं? रचना से किए हैं बराबर। अब चलिए एडी बराबर क्या है? एडी है, दोनों में शामिल है। तो एडी बराबर हुआ तो क्यों बराबर हुआ? इसका कारण क्या लिखेंगे? तो कारण में हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है। अब चलिए कोण बी जो है किसके बराबर है? कोण सी के। क्यों बराबर हुआ? ये तो दिया है खुद स्पष्ट है, दिया है, हो गया। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। क्यों हुआ है? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम हो गया क्रमशः। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गया तो जान लीजिए इसके सभी अंग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यही तो सिद्ध करके क्या हमें लाना था। आगे नहीं है क्या? बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? बोलिए तो उतारिए। कल जिस तरह का प्रमेय हम बताए थे जस्ट उसी का ये क्या था? विलोम था। जो हम कल प्रमेय में हम लोग क्या सीखे थे? भुजा बराबर करके लाना था, कोण बराबर करके लाना था। अब 7.3 प्रमेय है, ये कौन सा प्रमेय है? 7.3। जो 7.3 प्रमेय है इसमें क्या सिद्ध करके लाना है? भुजा को बराबर लाना है। अब बताइए, ये तो समझ में आ गया ना? अगर बराबर कोण है, ध्यान से सुनिए, अगर बराबर कोण है तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा जो होगी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और चलिए बराबर जब भुजा हो गया है तो बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो भी आपस में क्या होगा?
12। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए निकाल लीजिए इसे आप लोग। हाँ, कल वाला जो प्रमेय था ना, ये उसी का विलोम है। कल का जो प्रमेय है उसका क्या है, ये विलोम है। उतारिए आप लोग। चलिए देखिए आगे, निकालिए आप लोग सभी बोलो। तो निकालिए एक्सरसाइज आप लोग। तो याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, सामने कोण के सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। निकालिए एक्सरसाइज, सभी लोग निकालिए बुक। एक्सरसाइज है 7.2। सभी लोग निकालिए एक्सरसाइज 7.2 निकालिए। लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया तो क्या जान गए, इसके भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगा। और क्या होगा, इसके कोण भी आपस में, दुगो कोण और दुगो भुजा आपस में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी में ए बी बराबर ए सी, कोण बी कोण सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये सीख करके लाना। चित्र तो बनाया नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए चित्र हम किस तरह से बना रहे हैं, आप लोग सीखिए। सभी लोग ध्यान से दीजिए। पहले लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, ये भुजा इस भुजा का क्या होगा, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। चलिए अब इसमें दिया है कोण बी कोण सी का समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु। अब कोण ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर समझ में ना। और इसका क्या है, कोण बी का समद्विभाजक, माने इस तरह से समद्विभाजक कर दो। कोण इसका समद्विभाजक कहाँ पर मिल रहा है, ओ बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, ओ बिंदु पर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर काट रहे हैं। आगे चलते हैं। ए और ओ को जोड़िए। ए को क्या किए, ओ से इस तरह से जोड़ दिए। समझ में आया, बोलिए। तो कह रहा दर्शाइए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। चलिए और कोण ए जो है, कोण ए को समद्विभाजित कर, जो रेखा खींचे हैं इस तरह से, जो रेखा खींचे है ना, ये क्या, ये रेखा आधा आधा भागों में बांट रहा है, ये सीख करके लाना। तब तक आप लोग उतारिए, थोड़ा भर ले, जल्दी से नोट कीजिए। उतारो, ले लो, निकालो, निकाल के दे दो, देखना नहीं सकते।
चलिए देखिए आप लोग सभी लोग, सिद्ध करके लाना है पहला BO बराबर OC। तो देखो हम क्या करें, कौन सा त्रिभुज ले ले, जो कौन सा हम त्रिभुज लेकर चले जो दोनों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दे, तो ऑटोमेटिकली दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये बगल वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये बगल वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो दोनों प्रश्न जो इसमें दिया गया है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया? तो चलिए देखिए हम लोग कोण समद्विभाजक है तो फिक्स है कि यहाँ पर कोण 1 होगा, ये कोण 3 और 4। तो बताइए एक किसके बराबर होगा, 2 को, 3 किसके बराबर होगा, 4। अब बताइए पहले से ये कोण P और कोण C आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए कोण 1 और कोण 3 भी आपस में क्या होगा, बराबर। कोण 2 किसके बराबर होगा, 4। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए देखिए दिया में है, दिया है त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विभाजित समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, बताओ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिए तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि AB बराबर चलिए देखिए कहाँ तक हो गया था, चलिए देखो सिद्ध करना है या दर्शाना है क्या, पहला नंबर जो सवाल है लिख लिया जाए, OB बराबर है OC। 2 नंबर सवाल है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध कर दिया है। देखिए तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दिया है तो क्या दिया है, पहले ये पकड़ लीजिए। तो हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। ये भुजा A जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। आइए को ये कोण 1 जो है किसके बराबर है, कोण 3 के क्या है, वो बराबर है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। तो बस हो गया चीज, बस यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज, पहला नंबर क्या लिखेंगे, ABO। इस त्रिभुज को लिखना है ना, तो किस तरह से लिखेंगे, ABO लिख लीजिए, ABO। तथा में क्या लिखेंगे, बोलिए त्रिभुज ACO। यहाँ तक सही है, बोलिए। तो हम देख रहे हैं तो इसे भी सिद्ध करने से पहले एक और देखिए, रुक जाइए, इसे पहले हम कोण 1 और कोण 2 को क्या कर ले, बराबर लिखेंगे, क्योंकि कोण B का समद्विभाजक रेखा क्या है, कोण A और B का समद्विभाजक रेखा क्रमशः कौन कौन है, BO तथा CO दुगो है ना। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग सभी लोग, देखिए कोण B और कोण C, यहाँ पर C, यहाँ पर B करिए और यहाँ पर C। देखिए कोण B का मतलब पूरा कोण, ये भी पूरा कोण, B कोण और C का
समद्विभाजक रेखा कौन है? BO और CO। तो जब समद्विभाजक रेखा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2 तथा कोण 3 बराबर क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं B बराबर क्या है? कोण C है। क्यों बराबर है? तो ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है? समद्विबाहु है। समझ में आया? तो जब बताइए, जब इसके कोण ये B और कोण C आपस में बराबर हैं, इसके कोण समद्विभाजक जो होगा कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? बताइए। इसलिए लिख सकते हैं ना, कोण 1 किसके बराबर होगा? बताइए। कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के। और कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? बताइए। कोण 4 के बराबर ये हो जाएगा। अब कोण समद्विभाजक का मतलब ऐसे समझिए, कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ इसको आधा आधा भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। मान लीजिए ये कोण है 40 डिग्री का, तो ये भी कोण कितना का होगा? बोलिए 40। आधा आधा बांटेंगे तो ये भी क्या होगा? 20। ये भी क्या होगा? 20। ये भी क्या क्या होगा? 20। ये भी क्या होगा? 20। किसका बढ़ जाएगा ना? समद्विभाजक का मतलब होता है आधा आधा भागों में बढ़ जाना। तो आधा आधा भागों में तो बांट दिया हम। तो बताइए, ये भी 20 है, ये भी 20 है, 1 और 3 आपस में क्या हो गया? बराबर नहीं होगा। अब बताइए 2 और 4 भी आपस में क्या हो गया? यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोण समद्विभाजक अगर दो कोण आपस में क्या है? बराबर है, इसके कोण समद्विभाजक कोई रेखा है, इस कोण का कोई समद्विभाजक रेखा है, और समद्विभाजक जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। याद करिएगा। एक बार और सुनिए, अगर कोई भी कोण आपस में बराबर है, उसे अगर समद्विभाजित करते हैं तो जो इसमें कोण बनेगा वो सभी कोण एक दूसरे का क्या होगा? आपस में एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर वही काम किया। समझ में आया? अब हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज। अब लिखेंगे क्या? बोलिए। इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आप। अब लिखेंगे ABO। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO। चलिए देखिए, AB बराबर क्या है? AB बराबर AC क्या है? दिया है। आप बताइए, कोण 1 जो है किसके बराबर है? 3 के। यहाँ पर समीकरण 1 कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1। क्यों बराबर हुआ? कोण 2, 1 और 2 आपस में क्यों बराबर है? समीकरण 1 से यहाँ पर क्या किए हैं? बराबर किए हैं कि नहीं किए हैं? अब चलिए AO बराबर क्या है? क्यों बराबर है? बताइए। उभयनिष्ठ। तो बताइए, साइड एंगल, साइड से त्रिभुज का हो गया? सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया? तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO। क्यों हुआ? तो साइड एंगल साइड त्रिभुज क्या हो गया? साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बताइए, ये भुजा जो होगा कौन सा भुजा? BO बराबर कौन होगा? अतः हम लिखेंगे क्या? या इसलिए लिख देंगे क्या? BO बराबर क्या हो जाएगा? आपस में क्या होगा? बराबर। जब ये आपस में बराबर हो गया तो यहाँ का जो कोण देख रहे हैं ना, ये भी कोण आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा? देखो, यदि हम त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए, तो उसके सभी अंग यानी बराबर हो जाए। यानी भुजा के बराबर होगा कोण के बराबर। यहाँ पर देखिए BO बराबर कौन हो गया? OC। यहाँ पर ये जो कोण है, इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए क्या ये भी कोण लिखना होगा? इस कोण के लिखना होगा, किस लिखेंगे? BAO लिखेंगे ना, BAO बराबर किसके होगा? बोले इस कोण का ना। इस कोण को लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? CAO। तो CAO आपस में क्या है? बराबर। और जब आपस में बराबर है इसलिए AO कोण किसका? दूसरा नंबर, ये यहाँ से दूसरा नंबर स्टार्ट है, दूसरा प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए AO कोण
ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। बस ये भी सिद्ध हो गया और ये भी दोनों सिद्ध हो गया। जब सर्वांशम सिद्ध करके ला दिए तो जान गए इसके सभी अंग और सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे। तो चलिए एक बार और देखिए, समझिए आप लोग सभी। देखिए क्या कितना चलिए देखिए, कोण बी कोण सी क्या है, समद्विभाजक रेखा BO और C है। देखिए यहाँ पर ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कोण B और कोण C का बांटने वाला कोण, इस कोण को बांटने वाला रेखा कौन कौन है बताइए, BO और CO। समद्विभाजक रेखा कौन कौन है, BO और CO। और जब समद्विभाजक रेखा BO CO है तो फिक्स है कि एक किसके बराबर होगा, 2 के, 3 किसके बराबर होगा, 4 को। देखो लिखे, लेकिन चूंकि हम जान रहे हैं कोण B जो है कोण C के क्या है, बराबर है। और जब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके समद्विभाजक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया। तो समद्विभाजक कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो किसके बराबर होगा, 4 के आपस में बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे इस त्रिभुज को लिखना होगा था ABO, ऐसे लिखना होगा था ACO। देखो लिखे हैं ACO हो जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं AB बराबर क्या है, AC है। क्या है, ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी दो भुज आपस में क्या होगी, बराबर। यहाँ तक सही है, बोलिए। अब देखिए कोण किसके बराबर है, 2 से। समीकरण से यहाँ पर सिद्ध कर दिखाया ना, यहाँ पर बराबर कैसे हुआ है। अब देखिए AO जो है क्या है, दोनों में शामिल है। AO जो है यहाँ पर O है, AO जो है दोनों में क्या है, शामिल है। इस त्रिभुज का भी भुजा है और इस त्रिभुज का भी क्या है, भुजा है। इसलिए दोनों आपस में बराबर हुआ तो इसे क्या करेंगे, उभयनिष्ठ हो गया। जब उभयनिष्ठ हुआ साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इसके सभी अंग आपस में क्या होंगे, बराबर। तो बताइए BO बराबर क्या हो जाएगा, OC। ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया तो जो ये रेखा खींचा गया है, ये रेखा जो खींचा गया है ना, कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करेगा तभी ना ये दोनों कोण होगा क्या आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। यदि ये जो रेखा खींचा गया है AO जो रेखा है, अगर इसे आधा आधा भागों में नहीं बढ़ता तो क्या ये कोण आपस में बराबर होता, कभी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा खींचा गया इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो निकाल लीजिए आप लोग सब। देखिए जब ये त्रिभुज हम चैप्टर पढ़ा देंगे आप लोग का ना, हाँ त्रिभुज चैप्टर पढ़ा दिए तो आगे हम पढ़ाएंगे हीरोन का सूत्र से। समझ में आ रहा, बोलिए सही रहेगा कि लगातार चलेंगे। इसलिए ना हम, क्योंकि आगे वाला भी चैप्टर सीधे करने वाला है। आगे वाला भी चैप्टर लड़के हम क्या औजा जाते हैं, कितना सिद्ध करने वाला है, कितना सिद्ध करने वाला है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इससे इस त्रिभुज चैप्टर को पढ़कर हीरोन के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, किताब को अंत करेंगे। और उसके बाद जो छूटा है, चतुर्भुज छूटा रहेगा, वृत्त छूटा रहेगा, रचना छूटा रहेगा। ये 3 चैप्टर रह जाएगा। तो इस 3 चैप्टर को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। सही रहेगा, बोलिए आप लोग। 4 चैप्टर हो गया। कौन कौन चैप्टर रह जाएगा, अगर हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा देंगे तो कौन कौन चैप्टर इसके बाद हीरोन के पहले रहेगा। हमको लगता है चतुर्भुज होगा, अगर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होगा, एगो वृत्त होगा, एगो रचना होगा, यानी 4 हो गया। 4 चैप्टर अभी बाकी रहेगा। देखिए जो मेरा वीडियो देखता होगा, अगर वो लगातार पढ़ना चाहेगा तो लगातार भी हम उसे वीडियो दे सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि त्रिभुज चैप्टर पढ़ा कर इसके बाद हीरोन के सूत्र पर हम लोग छलांग मारे, और उसके बाद हीरोन के सूत्र से
डायरेक्ट हम लोग क्या वहां से लगातार पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए।